तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हम कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में बात किए थे, इंट्रोडक्शन दिए थे हम समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर के, और कुछ विचारकों के बारे में बात किए थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कार्ल मार्क्स, जो हमारे मेन है। ओके, इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कार्ल मार्क्स के बारे में लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? देखो, कार्ल मार्क्स पहले उसका अवधि क्या है, 1818 से 1883, मतलब 1818 को ये इनका जन्म हुआ और 1883 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 को। तो 1818 के जगह क्या लिख लो? 5 मई 1818 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनका पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। दो क्या थे? एक प्रसिद्ध वकील थे। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में अपनी विधि की शिक्षा ली। ठीक है, बोन विश्वविद्यालय में उसने विधि की शिक्षा ली, मतलब बचपन का शिक्षा। एवं बाद में उसने बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। कहाँ चले गए? बर्लिन विश्वविद्यालय। कब गए बर्लिन विश्वविद्यालय? तो याद रखना डेट, 1836 को चल गए बर्लिन विश्वविद्यालय। ओके, मार्क्स हीगल के विचार से प्रभावित थे। ठीक है, मार्क्स किसके विचार से प्रभावित थे? हीगल के विचार से प्रभावित थे। ठीक है, मार्क्स हीगल के विचार से प्रभावित थे। हीगल के विचार से बहुत आदमी प्रभावित है भैया। ठीक है, बिस्मार्क प्रभावित है, अनेक आदमी प्रभावित है। ओके, 1843 में बचपन के मित्र जेनी से उनका विवाह हुआ। 1843 में किनका? मार्क्स का। 1844 में उसकी मुलाकात एंगल्स से हुई। किससे? एंगल्स। एंगल्स उनके गहरी मित्रता रही। ठीक है, एंगल्स क्या है? उनके जीवन भर गहरी उनसे मित्रता रही। 1844 में उसकी मुलाकात हुई। 1848 को एंगल्स एवं मार्क्स ने मिलकर समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 1848 को कब क्या प्रकाशित हुआ? समाजवादी घोषणा पत्र। ठीक है, एंगल्स एवं मार्क्स ने मिलकर। 1867 में मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी। 1867 में, जिसे हम क्या कहते हैं? साम्यवादियों का बाइबल। बाइबल साम्यवादियों को किसे कहते हैं? दास कैपिटल को। कब की? 1867 में। अब मार्क्स ने अकेले की। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो ये थी कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ जानकारी। अब हम पढ़ने वाले कार्ल मार्क्स के बारे में और क्या क्या था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने चरण में बांटा। ठीक है, उनके बारे में पढ़ने वाले, तो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो पढ़ेंगे फ्रेंड्स मार्क्स के सिद्धांत के बारे में। मार्क्स कितने सिद्धांत दिए, क्या दिए, किस कैसे दिए। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। मार्क्स के सिद्धांत है 5। कौन कौन से? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। तीसरा, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। चौथा था क्या था? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। पांचवा था राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। तो ये 5 सिद्धांत है जिसे मार्क्स ने अपने प्रकाशित किया था। ठीक है, अपने द्वारा प्रकाशित हुए थे। तो ये 5 सिद्धांत को याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या है? मार्क्स ने इतिहास को 6 चरण में बांटा। कौन कौन चरण थे? देखो भैया, आदिम साम्यवादी युग, दूसरा था दासता का युग, तीसरा सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। ये 6 चरण में इतिहास को मार्क्स ने बांट दिए। ठीक है, याद रहेगा। अब पढ़ते प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में हुई। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 को हुई। और एक बात याद रखना कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में 20 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 20 देशों के 400 प्रतिनिधि ने, ठीक है, ने भाग लिया था। ओके, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को, कि कहीं 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद रहेगा, 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889। तो ये डेट से इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों मार्क्स के सिद्धांत और 6 चरण जो बांटा इतिहास को, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, तो इसको कॉपी करो। अब हम चलते बोल्शेविक क्रांति के बारे में। बोल्शेविक क्रांति के कारण क्या क्या थे? ओके, तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बोल्शेविक क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कारण आपको याद होना चाहिए। देखो क्या क्या है। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। पहला कारण है कि जार निरंकुश था। जार क्या कहते थे? वहां के राजा को हम क्या कहते थे? जार कहते थे। तो याद रखना, जार को हम राजा बोलते हैं। ओके, अब दूसरा क्या है? कृषकों की दयनीय स्थिति थी। ठीक है, कृषकों की क्या थी? दयनीय स्थिति थी। मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, उसके कारण बोल्शेविक क्रांति हुई। चौथा है विदेशी युद्धों में हार हुई। ओके, विदेशी युद्धों में हार हो गई। पांचवा है रूसीकरण की नीति थी। रूसीकरण की एक नीति थी जो चार्ल्स अलेक्जेंडर द्वितीय ने द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें बहुत सारे कारण थे। ठीक है, तो रूसीकरण की नीति थी। औद्योगिकरण की समस्या थी। सतमा क्या है? रूस में मार्क्सवाद तथा बुद्धिजीवों का योगदान पड़ा। एवं तत्कालिक कारण क्या पड़े? प्रथम विश्व युद्ध में हार हो गई। ओके,
तो ये तत्कालीन कारण थे प्रथम विश्व युद्ध में हार। तो ये हमेशा याद रखना, ये कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में एक एक करके बारीकी बारीकी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ओके, और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और इस कारण के बारे में अगले लेक्चर में देखना ना भूलिएगा। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में ब्रीफली बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।